समुदाय का नाम निशान भी नहीं था ना, उससे लाखों साल पहले से कुंभ लग रहा है। और जो ये कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारी जमीन है, उन्हें अपने तेरे बाप की है, तेरे बाप की पढ़ना चाहिए। उनके बाप दादा अपने हिस्से की जमीन लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवा चुके हैं। भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे हुए नाजायज कब्जा करे हुए हैं, हमारी अहिंसा को, हमारे प्यार को, हम तो ये समझते हैं भाई कि हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो ये हमारे भाई हैं। हमारे इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर ये बदतमीजियां कर रहे हैं, वरना भारत की 1 इंच जमीन पर किसी मुसलमान का कब्जा नहीं। आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड की जमीनों को क्या होना चाहिए? वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है भारत में। भारत में मुसलमान जो है तेरे पापा की है, इनके बाद जो पिताजी की मुसलमान है, इनके बाप दादाओं ने एक दिन ये कहा था कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब हिंदुओं के नेताओं ने कहा भाई कोई बात नहीं, देश है साथ रहो हमारे। तो इन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल किया था जब अपना पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया था। लाखों करोड़ों हमारे भाई बहनों का कत्ल करके अपने हिस्से से 1.5 गुना अधिक जमीन लेकर आज ये हमारी जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेशरम और निर्लज्ज है। कुंभ मेले में प्रवेश क्यों वर्जित किया गया? देखिए, मुसलमानों का तो हर जगह प्रवेश वर्जित होना चाहिए। कानपुर में जो हिंदू कॉलोनी है उनमें प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मुसलमान तो जहाँ जाएगा वहाँ गंदगी करेगा। अब अमेरिका में और यूरोप में इनका प्रवेश वर्जित होने वाला है। फ्रांस से बहुत ज्यादा शक्ल ही गंदी है। देखिए, धर्माचार्य के अंदर डर था, कहीं भी ये डायनामाइट बांध के कहीं भी फट सकते हैं। अच्छा, ट्रकों के द्वारा किसी को भी कुचल सकते हैं, जो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। कोई भी दूसरा समुदाय जब हंसकर अपना त्योहार मनाता है, इन्हें बहुत बुरा लगता है। आज कुंभ में लाखों पुलिस वाले खड़े हुए, इनके डर से तो खड़े हुए हैं। अगर ये ना हमारे डर से खड़े हैं कुंभ में पुलिस वाले, क्या होगी? इतनी सुरक्षा व्यवस्था बताइए क्या होती? और हमारे अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने और हरिगिरी जी महाराज ने, जो महामंत्री हैं, उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखकर ये निर्णय लिया था कि कुंभ में जो है वो मुसलमान नहीं आना चाहिए। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन योग्य निर्णय। शिविर में मुसलमान मेरी हत्या के लिए आया था। देख लिया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका खादिम गुलाम रसूल कादरी। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, और आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने ये चेहरा तो जरूर देखा होगा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये वही चेहरा है जिसको पूरा हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में गुस्ताखे रसूल की वजह से जाना जाता है कि इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बकवासें इसने की हैं, और कई बार इस पर कई सौ FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कानूनी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। अभी कल की बात है कि इसने फिर से जहर उगला है, और अब के इतना खतरनाक इसने जहर उगला है कि तमाम हदें पार कर दी हैं। हम बात कर रहे हैं यति नरसिम्हानंद, जो ढोंगी बाबा है, जो डासना में रहता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसने पहले कहा था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कि अब तो मोहम्मद के पुतले को जलाना चाहिए। इसने कभी कुरान को गंदी सी किताब कहा। कई गुस्ताखियां इसने की है, और ये इसकी गुस्ताखियां दम बदम बढ़ती जा रही है, इसलिए कि हुकूमत हिंद ने इसको छूट दे रखी है। कोई सख्त कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं होती है, इसको छुपा दिया जाता है। फिर जब बात ठंडी हो जाती है, माहौल शांत हो जाता है, तो इसको फिर से बिल से बाहर निकाल दिया जाता है। ये ऐसा चूहा है जो आपने देखा होगा कि जब धान के दाने कतरता है, उसके बाद वो अपने बिल में जाके घुस जाता है। इसी तरीके से इसकी मिसाल है। आप पूरी वीडियो को देखें, और वीडियो को देखने के बाद अपना जो इरादा है, अपनी जो सोच है, अपना जो मशवरा है, जो राय है, वीडियो के कमेंट में जरूर रखें। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इस तस्वीर को, इस चेहरे को देख रहे हैं, इसको अच्छे से आप वाकिफ होंगे इस चेहरे से। और चेहरा ही क्या है, इनका तो पूरा वजूद ही जमीन पर बोझ है। अगर वक्त निकाल करके, टाइम निकाल करके ये जरा अपने गिरिबान में झांके, जरा एक लम्हे के लिए सोचे जरा कि ये कि दुनिया में ये किस लिए आए हैं
और क्या करने के लिए आए हैं और ये इस दुनिया में क्या करके चले जाएंगे, तो इनको मालूम होगा कि सिवाय बकवासें करने के अलावा, सिवाय इस तरह की बातें, बेसरोपा बातें, बकवासें, उलझुल बातें करने के अलावा इन्होंने आज तक किया क्या है। इस मुल्क के लिए इन्होंने, अपनी कौम के लिए, अपने ही लोगों के लिए इनने आज तक इसने किया क्या है। और ना ही कुछ कर पाए ये, ना ही कुछ इनसे होने वाला है। और ये वही हैं जो बहादुर तो इतने बड़े हैं, खुद को इतना बड़ा बहादुर समझते हैं, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई बहादुर है ही नहीं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो चैलेंज दिया था वो तो दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन ये पता नहीं साहब कौन से बिल में घुस गए थे, चूहे के बिल में जाकर के, भटार में घुस गए थे जाकर के, तब तो ये नजर आए नहीं थे। तो पूरा हिंदुस्तान जानता है इनकी बहादुरी के बारे में कि ये कितने बड़े बहादुर हैं। रोना किस बात का है? रोना इस बात का है, ये आए दिन बकवासें करता रहता है, हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी करता रहता है, मुसलमानों के ऊपर भौंकता रहता है। और लेकिन रोना इस बात का है कि जाने कितनी मर्तबा सैकड़ों FIR हो चुकी इस पर, ना तो कोई शासन प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, ना ही कोई कहीं से कोई कार्रवाई होती है। हमारे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ भी इसने बोला कि अगर एक बाप की औलाद है तो हम अलीगढ़ का नाम बदल करके दिखाएं या अलीगढ़ पे बुलडोजर चला करके दिखाएं, इस तरह की बातें की। और मीडिया वाले इस वीडियो में देखें आप, मैं आपको ये वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इसने फिर से जहर उगला है, फिर से बकवास की है मुसलमानों के खिलाफ। तो ये जमावड़ा देखें आप मीडिया वालों का, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है जो इससे सवाल कर सके, इससे कुछ पूछ सके, कुछ कि सवाल कर सके कि संविधान से हटकर है क्या जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया, जो कवानीन है इस मुल्क के, हिंदुस्तान के, तो इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई इससे सवाल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं है इससे जो इस तरह का कोई सवाल भी अगर कर ले तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े हुक्मरानों को की शय मिली हुई है इसको, जो ये खुलेआम बोलता है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे, सुन ले बेटा, हम बारहा इस बात को कह चुके हैं, हम कहते रहते हैं इस बात को, पिछली बार भी कई मरतबा इस बात को बोल चुके हैं कि तेरे बस की बात रही है, तू नाखून भी काट ले हमारा, उंगली तो बड़ी बात है, नाखून भी काट ले, तू आजा, जहां दिल करे वहां बुला ले, हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और लेकर के दिखाओ जमीनें हमारी, तुम्हारे बस की बात है अगर, तो तुम हमारी जमीनें लेकर के दिखाओ। जब देखो बकवास करता रहता, जब देखो बकवास करता रहता, मुंह में जो आता बोलता रहता है। मुतालबा करते हैं शासन और प्रशासन से, अगर इस मुल्क में खुशहाली चाहते हैं, अगर इस मुल्क में खुशहाली लाना चाहते हैं, अगर इस मुल्क हिंदुस्तान में तरक्की चाहते हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको रोकने की, इसकी जो गलाजतें बकता है, जो गलाजतें मुंह से निकालता है, इसको रोका जाए। इसको बाकी देख लेंगे हम इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि कौन सा माई का लाल है जो हमारी हमसे ज़मीनें छीन करके तो दिखाए, हमारी ज़मीनें हमसे छीन करके तो दिखाए। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कुर्बानी, तुम्हारी कुर्बानियाँ नहीं रही हैं इसमें, हमारी कुर्बानियाँ रही हैं, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब हमारे बाप दादा थे, तुम्हारे कोई नहीं, तुम्हारे नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब सीनों पे गोलियां खाई थी उन्होंने, उनके बच्चों ने। अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा किफ़ायत अहमद काकोरबी, सैयद किफ़ायत अली काफ़ी, ये हमारे बाप दादा थे, इन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए, तुम्हारी कुर्बानियाँ नहीं रही हैं। हाँ, हमारा ज्यादा अधिकार है इस मुल्क पर, हमें यहाँ से निकालोगे, हमारी जमीनें छीनोगे, इसलिए बकवासें बंद करो, ये आतंकवाद फैलाना बंद करो। इस मुल्क की अगर तरक्की चाहते हो, इस मुल्क में अगर अमन और सुकून चाहते हो, हम जानते हैं तुम्हें कोई नहीं पूछता है, जब तो तुम मजहब इस्लाम पर भौंकने लगते हो, हमारे आका की शान में गुस्ताखी करने लगते हो, हमारे आका पर भौंकने लगते हो, मुसलमानों का, मजहब इस्लाम का सहारा लेने लगते हो। किस तरह की इसने बकवास की है, मैं शासन और प्रशासन से मुतालबा करता हूँ इसकी जबान को रोका जाए, किस तरह से बोलता है मुसलमानों के खिलाफ। देखें इस वीडियो को आप जरा। जब मुस्लिम समुदाय का नाम निशान भी नहीं था ना, उससे लाखों साल पहले से कुंभ लग रहा है। और जो ये कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारी जमीन है, उन्हें अपने तेरे बाप की है, तेरे बाप की पढ़ना चाहिए। उनके बाप दादा अपने हिस्से की जमीन लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवा चुके हैं। भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे हुए नाजायज कब्जा करे हुए, हमारी अहिंसा को, हमारे प्यार को, हम तो ये समझते हैं भाई कि हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो ये हमारे भाई हैं, हमारे इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर ये बदतमीजियां कर रहे हैं। वरना भारत की 1 इंच जमीन पर किसी मुसलमान का कब्जा नहीं। आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड की जमीनों को क्या होना चाहिए? वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है भारत में। भारत में मुसलमान जो है तेरे पापा की है, इनके बाद जो पिताजी की मुसलमान है, इनके बाप दादाओं ने एक दिन ये कहा था कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब हिंदुओं के नेताओं ने कहा भाई कोई बात नहीं, देश है, साथ रहो हमारे।
तो इन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल किया था जब अपना पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया था। लाखों करोड़ों हमारे भाई बहनों का कत्ल करके अच्छा, अपने हिस्से से 1.5 गुना अधिक जमीन लेकर आज ये हमारी जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेशरम और निर्लज्ज है। उनका कुंभ मेले में प्रवेश क्यों वर्जित किया गया? देखिए, मुसलमानों का तो हर जगह प्रवेश वर्जित होना चाहिए। कानपुर में जो हिंदू कॉलोनी है उनमें प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मुसलमान तो जहाँ जाएगा वहाँ गंदगी करेगा। अब अमेरिका में और यूरोप में इनका प्रवेश वर्जित होने वाला है। फ्रांस से बहुत ज्यादा शक्ल ही गंदी है। देखिए, धर्माचार्य के अंदर डर था, कहीं भी ये डायनामाइट बांध के कहीं भी फट सकते हैं। ट्रकों के द्वारा किसी को भी कुचल सकते हैं, जो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। कोई भी दूसरा समुदाय जब हंसकर अपना त्योहार मनाता है, इन्हें बहुत बुरा लगता है। आज कुंभ में लाखों पुलिस वाले खड़े हुए, इन्हीं के डर से तो खड़े हुए हैं। अगर ये ना हमारे डर से खड़े हैं कुंभ में पुलिस वाले, क्या होगी इतनी सुरक्षा व्यवस्था बताइए क्या होती। और हमारे अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने और हरिगिरी जी महाराज ने, जो महामंत्री है, उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखकर ये निर्णय लिया था कि कुंभ में जो है वो मुसलमान नहीं आना चाहिए। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन योग्य निर्णय। शिविर में मुसलमान भी मेरी हत्या के लिए आया था। देख लिया आपने किस तरह की बकवास कर रहा है, किस तरह की गलाजत निकाल रहा है ये मुझसे। मुसलमानों ने कत्ल किया था हिंदुओं को, कब कौन सा टिप्पणा आरएसएस का पढ़ लिया तूने, कहाँ पे लिखा हुआ पढ़ लिया? तारीख पढ़ तारीख। जो तुम मजे ले रहा ना यहाँ पे, तो तुम लोग मजे ले रहे हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों की ही वजह से मजे ले रहे हो। इस मुल्क हिंदुस्तान को मुसलमानों ने आदत करवाया है। आरएसएस का टिप्पणा पढ़ना पढ़, ये मत पढ़, ये छोड़, और तारीख पढ़ मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, किस तरह खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, हमारे बाप दादाओं ने सीनों पर गोली खा करके इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। अल्लामा फजल खैराबादी ने किस तरह से ऐलान किया था। हैं, ये क्या पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ लिया तूने? ये जो मुसलमानों के डर से कुंभ में, मुसलमानों के डर से पुलिस लगी हुई है हिफाजत के लिए, क्या मुसलमानों की डर की वजह से? सब जानते हैं, सबको मालूम है कहाँ से बवाल होते हैं, कहाँ से झगड़े फसाद शुरू होते हैं, किसकी रैलियों में फसाद शुरू होते हैं, कहाँ से रैलियां निकलती हैं, कौन से मजहब की रैलियों में फसाद होते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं गुजारिश करता हूं, मैं मुतालबा करता हूं शासन और प्रशासन से कि इसकी जबान पर रोक लगाई जाए, इसकी लगाम कसी जाए। जो इसके मुंह में आता है भौंकना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े हुक्मरानों की इसको शय मिली हुई है, क्योंकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। जाने कितनी जगह से एफआईआर, कितनी मरतबा एफआईआर हो चुकी है इसके खिलाफ, लेकिन कभी भी कार्रवाई नहीं होती है। हम गुजारिश करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, बस हम जानते तो हैं अच्छे तरीके से कि जब तुम्हें कोई पूछता नहीं है तुम इसलिए बकवासें करते हो तुम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए, हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अजीज़ व अक़ारिब, मुहिब्बीन, मुताल्लिक़ीन, अहबाब, सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं उन सबको बइज्जत रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जिन भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अल्लाह पाक नेक रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के जरिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।